Good evening everyone. My name is Ujjwal Barthwal and I'm a physics faculty at SASG Education Hub. तो आज हम अपनी नई NCERT बुक जो कि है एक्सप्लोरिंग साइंस, उसके फर्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, उसके क्या करेंगे NCERT सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. देखिए पहला क्वेश्चन है, माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड. On reaching there, he discovered that he forgot to carry a cloth bag. He came back to take it, went to shop again, brought provisions and came back home. How much was the total distance traveled by him? और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है आपको. अब आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अब आप ऐसे समझिए वो शॉप है, ये मैं हूँ, ठीक है. तो मैं यहाँ से शॉप तक गया. अब मेरे को याद आया कि मैं क्या भूल गया, अपना बैग भूल गया. उसके बाद मैं वापस अपने घर आया, उसके बाद मैं बैग लेके आया, बैग लिया मैंने, फिर मैं वापस शॉप में गया और फिर मैं वापस आया. तो मैं कितनी बार गया? एक बार मैं यहां से शॉप गया, शॉप पे मुझे याद आया मैं बैग भूला तो मैं वापस घर आया, फिर मैं वापस शॉप में गया सामान लेने और फिर मैं वापस आया. तो मैंने एक्चुअल डिस्टेंस कितनी बार ट्रेवल करा है? मैंने जो लेंथ थी मैंने कितनी बार ट्रेवल करी? 4 टाइम्स करी. तो देखिए, अब देखिए ये सपोज वो पर्सन है, ठीक है, और ये उसका घर है और ये शॉप है, ठीक है. दुकान से वो पहले बात तो घर से वो दुकान तक गया, कितने डिस्टेंस है इनके बीच की? देखिए कितना दिया हुआ है, 250 मीटर, ठीक है. यहां से फिर उसको याद आया कि मैं बैग भूल गया, तो वापस आया. ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी? 250 मीटर. फिर वो आप सामान लेने गया, फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने? 250 मीटर. अब वो सामान लेके घर आया, फिर कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी? 250 मीटर. ठीक है. तो अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है आपकी? टोटल पाथ कवर्ड. ठीक है, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन. किसने टोटल पाथ कितना कवर्ड करा? ठीक है, तो टोटल पाथ कितना कवर्ड करा? 250 मीटर. पहले वो गया घर से दुकान की तरफ, फिर उसको याद है मैं बैग भूल गया हूं, तो 250 मीटर वापस आया अपने घर की तरफ बैग लेने. फिर अब वो सामान लेने गया अपने घर से दुकान की तरफ 250 मीटर, और फिर वो सामान लेके आया घर अपनी दुकान से, मतलब दुकान से किसकी तरफ? घर की तरफ, तो 250 मीटर. तो टोटल कितना उसने ट्रेवल करा? ये 1000 मीटर. ठीक है, तो टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी है आपकी? 1000 मीटर. ठीक है. अब आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. और आप ऐसे भी लिखते हो डिस्प्लेसमेंट को क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ठीक है. तो आप देखिए, जब वो फाइनल पोजीशन क्या है उसकी? अपने घर पे. इनिशियल पोजीशन भी क्या आती है? अपने घर पे. तो जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन इक्वल हो जाएंगे तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. ठीक है. तो ये याद रखना है, अगर आपकी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आर सेम, इन दैट केस योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपका 0 होगा अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो और आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है? सेम है. ठीक है, फाइनल इनिशियल पोजीशन अगर आपकी सेम हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा? 0. डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता. ठीक है, लेक्चर में मैंने बताया था डिस्टेंस हमेशा आपका क्या क्वांटिटी होता है? पॉजिटिव होता है. ना नेगेटिव हो सकता है ना 0, ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. देखिए, स्टूडेंट्स runs from the ground floor to 4th floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the 2nd floor. If the height of each floor is 3 meter, find the total vertical distance traveled and displacement बताना है. ठीक है, क्या समझे इस क्वेश्चन से? ठीक है, ये सपोज कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बड़ी सी बिल्डिंग है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है और ये 4th फ्लोर. ठीक है. तो ग्राउंड फ्लोर से यहाँ क्लास उसकी कहाँ पे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कम्स डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन 2nd फ्लोर. तो 2nd फ्लोर पे उसकी क्लास है. ठीक है, यहाँ पे उसकी क्लास है 2nd फ्लोर पे. ठीक है, ये उसका क्लासरूम है 2nd फ्लोर पे. ठीक है, और हर एक किसके बीच की डिस्टेंस? हर एक फ्लोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 3 मीटर. ठीक है, 3 मीटर, 3 मीटर,
3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। तो हर एक फ्लोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 3 मीटर, ठीक है। ये भी कितनी है आपकी? 3 मीटर। अब आप देखिए वो कहां से कहां गया? वो गया आपका स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक गया, ठीक है। फोर्थ फ्लोर कहां है आपका? ये ऊपर वाला। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? पहले आप ये निकाल लीजिए, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। उसके बाद वो वापस किस में आया आपका? सेकंड फ्लोर में आया। तो देखिए कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मीटर वो ऊपर गया, फिर 3 मीटर ऊपर, फिर 3 मीटर ऊपर, फिर 3 मीटर ऊपर, ठीक है। तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? आप देखिए ना, अगर आप क्या करो डिस्टेंस निकालने के लिए फोर्थ फ्लोर और माइनस आप ग्राउंड फ्लोर कर दो, ठीक है। तो फोर्थ फ्लोर की डिस्टेंस कितनी है आपकी? कितना मीटर है आपकी? देखिए आप फोर्थ फ्लोर की डिस्टेंस कितनी है? 3 3 3 3 3। फोर्थ फ्लोर की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 15 मीटर है, ठीक है। माइनस ग्राउंड फ्लोर की डिस्टेंस क्या है आपकी? ग्राउंड फ्लोर की डिस्टेंस आपकी 3 मीटर। तो आप देखिए फोर्थ फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? 12 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड, सेकंड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर, फोर्थ फ्लोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? कितनी मीटर है आपकी? देखिए यहाँ पे आप देखिए फिफ्थ फ्लोर माइनस सेकंड फ्लोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी, ठीक है। फिफ्थ फ्लोर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी आपकी? यहाँ पे है 15 मीटर, माइनस सेकंड फ्लोर की डिस्टेंस कितनी है आपकी? कितना मीटर है? 3 3 6 3 9, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका? 6 मीटर। तो वो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा? पहले वो 12 मीटर ऊपर गया, फिर वो 6 मीटर नीचे आया, ठीक है। तो टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करी है वो कितना करा है? 12 मीटर प्लस 6 मीटर, कितना आ गया आपका? 18 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो उस लड़के ने ट्रेवल करा है वो कितना है आपका? 18 मीटर। समझे कैसे करा मैंने? मैंने क्या करा, ये बीच की डिस्टेंस कितना है? फिफ्थ फ्लोर तक की डिस्टेंस कितना है आपका? 15 मीटर है। और अगर मैं उसको ग्राउंड फ्लोर से माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने ट्रेवल करा टोटल जब वो फिफ्थ फ्लोर तक गया, फोर्थ फ्लोर तक, ठीक है। उसके बाद वो वापस कहां पे आया? सेकंड फ्लोर पे आया। तो मैंने ये वाली डिस्टेंस देख ली कि वो फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आया, तो वो वाली डिस्टेंस कितनी है? तो जब वो ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक गया वो डिस्टेंस है 12 मीटर, जब वो फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक आया वो डिस्टेंस है आपकी 6 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी? 18 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको बताया था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही होता है, ठीक है। फाइनल पोजीशन कितनी है उसकी? कौन सा फ्लोर में? वो सेकंड फ्लोर में। उसकी डिस्टेंस कितनी है? देखिए 3 3 3 9 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी? ग्राउंड फ्लोर। उसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी? 3 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 6 मीटर, ठीक है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से उसकी डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर चढ़ो 3 मीटर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर आप अगर चढ़ोगे तो कितना होगा? 3 मीटर। तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 6 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका टोटल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन अगर आपकी सेकंड फ्लोर थी और इनिशियल पोजीशन अगर आपकी ग्राउंड फ्लोर थी, तो आप अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी पोजीशन क्या आएगी? 6 मीटर, ठीक है। तो आपका डिस्टेंस आ रहा है 18 मीटर और आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 6 मीटर। तो आप देख सकते हैं डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम के साथ कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप। अब देखिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि कोई गर्ल है riding her scooter and finds that its speedometer reading is constant. Is it possible for her scooter to be accelerating and if so how? ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीडोमीटर क्या देता है। इसका नाम से पता लग रहा है आपको, स्पीडोमीटर, ठीक है। तो यानी ये किसी भी व्हीकल या किसी भी स्कूटर जो इस केस में है उसकी क्या देता है? स्पीडोमीटर गिव्स स्पीड, ठीक है। अब आपका एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी आपकी? एक्सेलरेशन वाज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे मैं स्पीड की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में आपकी किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की। इन दोनों में डिफरेंस क्या था, ये थी आपकी कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड। ये होता है स्केलर क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है आपका, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आपका प्लस डायरेक्शन दोनों है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको क्या मिलता है, स्पीड मिलता है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उस लड़की क्या हो, उसका स्पीड यानी उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो वेलोसिटी का, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदल रही हो, ठीक है। अब आप देखिए वेलोसिटी आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो और उन दो तरीके से आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन आ सकता है। या तो आप क्या चेंज करो, मैग्नीट्यूड चेंज करो और डायरेक्शन सेम रखो, ठीक है। इसको आप चेंज करो और इसको आप सेम रखो। या तो आप क्या कर रहे हो, मैग्नीट्यूड को सेम रख रहे हो और डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। इन दोनों केस में आपका वेलोसिटी में क्या आएगा, चेंज आएगा, और इन दोनों केस में आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये सेकंड वाला केस हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, बोल रहा है ना कि वो क्या है, स्पीडोमीटर की रीडिंग क्या आ रही है, कांस्टेंट, यानी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो उस केस में मैग्नीट्यूड आपका क्या है, कांस्टेंट है। और लेकिन अगर आप कैसे उसको एक्सीलरेट कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज करके। आप ऐसे समझिए, आप स्कूटर लेके निकले, ठीक है, आप कहीं अपने स्कूल के लिए निकलते हैं सपोज स्कूटर लेके, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपकी स्पीडोमीटर की रीडिंग कांस्टेंट आ रही है, सपोज आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, कहां से, अपने घर से स्कूल की तरफ। अब जितना भी आपके स्कूल, मतलब घर से स्कूल की तरफ जितनी भी डिस्टेंस है, मतलब आपका अगर कोई टर्न आया या कोई भी क्या आया, बीच में गाड़ी भी आई, कुछ भी आया, लेकिन अगर आप सेम स्पीड से चल रहे हो और लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो बॉडी एक्सेलरेट करे कब, जब वो स्पीड उसकी कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज पॉसिबल। किस केस में, जब स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन बॉडी की डायरेक्शन या व्हीकल की डायरेक्शन क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, ठीक है। जो मैंने आपको, अगर आप मेरे लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया था आपका जब सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हर एक पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये वाला केस है, ठीक है, कि आप सेम स्पीड से चल रहे हो लेकिन बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, व्हीकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। तो उस वाले केस में आपकी बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। इस केस में भी एक्सेलरेशन होता है बॉडी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इट इज पॉसिबल फॉर ए vehicle to have constant speed as well as acceleration if the direction of vehicle is changing but speed is constant। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है बट स्पीड कांस्टेंट है। उस केस में बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, नॉट स्पीड, ठीक है। अब देखिए, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीस 6 सेकंड, ठीक है। अब आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एवरेज एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है आपका v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। इन सब के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, उन सब में मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूले ना आते हो तो वीडियो पहले देख के आइए, ठीक है।
तो एक्सेलरेशन होता है आपका v माइनस यू अपॉन टी। v होती है आपकी क्या, v इज योर फाइनल वेलोसिटी, u आपकी होती है इनिशियल वेलोसिटी, और t होता है टाइम टेकन। अब आप मुझे बताइए, देख सकते हैं आप इस केस में आपकी वेलोसिटी क्या है, इनिशियल। ऑब्जेक्ट अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी ऑब्जेक्ट या कार कोई भी चीज है आपके अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। और एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इन 6 सेकंड। तो टाइम कितना लग रहा है, 6 सेकंड। इस प्रॉब्लम में आप रख दीजिए, यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी आपकी 24, इनिशियल है 0, टाइम लग रहा है 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 4। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो m s माइनस 2, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आ गया 4, ये क्या आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल कितना करा इस 6 सेकंड में, ठीक है। अब आप क्या लगा सकते हो, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, उससे आप क्या निकाल सकते हो, अपनी डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली लगाओगे, ठीक है, कोई सी भी लगा सकते हो आप, फर्स्ट लगा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट लगा के तो नहीं होगा, ठीक है, सेकंड लगाओगे होगा, क्योंकि सेकंड वाली इक्वेशन किसके बीच में होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस और टाइम के बीच में होती है ना, तो वो सब आपको पता है। आपको एक्सेलरेशन भी पता है, एक्सेलरेशन भी होता है सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन होती क्या है आपकी, हाफ ए टी स्क्वायर, यही होती है। ये आपकी क्या है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत बार आता है, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा इसके प्रूफ की, ठीक है। अब u कितना है, यहां से आप देखिए u है आपका 0, इनिशियल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, u है 0। a अभी आपने निकाला कितना आया 4, और टाइम कितना ले रहा है वो 6 सेकंड, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिएगा, s कितना आएगा, u तो 0 है, s हो जाएगा आपका हाफ a टी स्क्वायर। a की वैल्यू है कितनी आपकी, कितनी है अभी निकाली आपने 4, टाइम कितना लग रहा है 6, ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करो कितना होगा 72 मीटर, ठीक है। तो आपका s कितना आ गया 72 मीटर। s क्या है आपकी, कि आपने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितनी आ रही हो आपकी 72 मीटर। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। एक तो आपका एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, और एक आपका क्या लग रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका डिस्टेंस कितना आ गया 72 मीटर, ठीक है। तो देखिए अब बाकी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाकी आपके टोटल क्वेश्चन है 16, ठीक है। अभी हमने कहाँ तक करे 1 to 4 करे, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में करेंगे, थैंक यू।